हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 4 टेलीवेंचर के एफपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस एफपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है टेलीकॉम से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी काम होता है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। जैसे कि जो भी यहाँ पे टावर्स वगैरह होते हैं, मोबाइल के जो टावर्स वगैरह होते हैं उनको इंस्टॉल करने से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे काम वगैरह रहता है तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी पिछले साल नवंबर में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। लगभग अगर आप देखोगे तो 55 रुपये के लगभग यहाँ पे कंपनी ने आईपीओ में शेयर दिए थे। और अगर हम अभी ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 250 रुपये के लगभग ये स्टॉक हमें भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 गुना पैसा यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1 साल भी यहाँ पे नहीं हुआ है और यहाँ पे 5 गुना यहाँ पे कंपनी के जो इन्वेस्टर थे उनको यहाँ पे करके दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लगभग हार्डली 24 से 25 करोड़ के लगभग वहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आया था। और उसको अगर आप देखोगे 5 टाइम्स यानी कि लगभग उसका 125 करोड़ किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 150 करोड़ के लगभग का यहाँ पे आईपीओ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फ्री फ्लोट रहेगा वो यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाएगा। तो डेफिनेटली 150 करोड़ का 750 करोड़ करने में डेफिनेटली काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स का यहाँ पे डिमांड अगर ये कंपनी के लिए रहेगा तभी ये हमें होता हुआ नजर आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 150 करोड़ की एफपीओ के अलावा यहाँ पे ये कंपनी हमें 300 करोड़ यहाँ पे राइट इशू के फॉर्म में भी हमें यहाँ पे रेज करती हुई नजर आ रही है। यानी कि पूरा अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 450 करोड़ रुपए ये कंपनी हमें यहाँ पे रेज करती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा कॉशियस भी आपको यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि एक एसएमई कंपनी और अगर इतना ज्यादा फंड अगर रेज कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर मार्केट में करेक्शन वगैरह आता है वहाँ पे थोड़े बहुत हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे हो सकता है कि हमें आपके जो शेयर्स होंगे, भले आपको अभी लगेगा कि अभी जो शेयर है वो लगभग 40 से 50 रुपए के प्रीमियम पे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बाई चांस अगर मार्केट यूटर्न लेगा तो ये स्टॉक हमें लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि यहाँ पे एक जब यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होगी तब तक ये कंपनी में लॉस में भी खुलती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे ये जो 450 करोड़ रुपए यहाँ पे ये जो कंपनी में रेज करती हुई नजर आ रही है राइट इश्यू और एफए के फॉर्म में, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे फाइबर टू होम नेटवर्क सॉल्यूशंस यहाँ पे 3 लाख होम परचेज के लिए यहाँ पे कंपनी को फाइबर टू होम यहाँ पे कंपनी को बनाना है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है आईपीओ यानी कि एफपीओ। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 1000 यहाँ पे 4G और 5G के टेलीकॉम टावर्स यहाँ पे कंपनी को बनाने, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे कैपिटल इंटेंसिव हमें यहाँ पे इंडस्ट्री नजर आती है और डेफिनेटली कंपनी ये बात का फायदा उठा रही है। अगर यहाँ पे कंपनी डेट वगैरह लेती तो डेफिनेटली वहाँ पे 9 से 10% का परमानेंट इंटरेस्ट वहाँ पे कंपनी को देना पड़ता। यहाँ पे अगर कंपनी इक्विटी के फॉर्म में जा रही है यहाँ पे कोई इंटरेस्ट बर्डन यहाँ पे कंपनी के ऊपर नहीं रहेगा। अगर बाई चांस अगर ये पूरा सक्सेसफुल अगर हमें यहाँ पे टाइम होता हुआ नजर आता है और इससे अगर डेफिनेटली अगर अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी अगर ये कंपनी की हमें बनती हुई नजर आती है अब डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इसे पॉजिटिव वे में लेगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे हार्डली 4 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में ये नंबर 32 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 124 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 4 गुना यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो रिसेंटली अभी लगभग 15 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। यानी कि लगभग 11-12% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और डेफिनेटली जिस तरीके से अभी ये कंपनी अभी अभी हमें फंड रेज करती हुई नजर आ रही है और अगर बाई चांस वहाँ पे अगर 10 से 11% का भी अगर बाई चांस अगर 12% का भी अगर रिटर्न ऑन इक्विटी वहाँ पे अगर कंपनी करती है तो लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 55 करोड़ का एडिशनल प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप 55 करोड़ में 15 करोड़ को ऐड करोगे तो लगभग 70 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो इसको टाइम लगेगा, क्योंकि जो 1000 टावर्स यहाँ पे कंपनी डिप्लॉय करेगी वहाँ पे डेफिनेटली उसको 2 से 3 साल लगेंगे। तो उस आरओई को जनरेट होने में डेफिनेटली अभी 1 से 2 साल में जो कंपनी का आरओई का जो नंबर होगा वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इमीडिएट हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन डेफिनेटली आने वाली 3 से 4 साल में ये प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि धीरे धीरे जो एफिशिएंसी होगी वो हमें यहाँ पे आती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 210 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 500 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,05,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 150 करोड़ के लगभग का इशू साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। इसमें अगर हम देखेंगे अराउंड 35% के लगभग का यहाँ पे रिटेल कोटा है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे लगभग 52 करोड़ के लगभग का जो है रिटेल कोटा वो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी कैशिंग प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 26 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 26 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 29 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट भी नजर आएगी। तो देखिए जो राइट इशू यहाँ पे जो कंपनी इशू कर रही है तो उनका भी अगर हम देखेंगे 90% उसकी भी लिस्टिंग हमें 29 को ही होती हुई नजर आएगी। तो 29 को सीधा यहाँ पे लगभग 450 करोड़ के लगभग का जो फ्री फ्लोट है वो ये कंपनी का हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब एट दी एंड आपको यहाँ पे ये एफपीओ के अंदर क्या करना चाहिए, तो देखिए एफपीओ के से पहले अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलरेडी अगर हम देखेंगे अराउंड 700 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, और लगभग 450 करोड़ ये हमें डिस्काउंट पे हमें यहाँ पे ये कंपनी रेस करती हुई नजर आ रही है। अगर बाई चांस अगर लिस्टिंग भी अगर कंपनी का प्राइस हमें 240 से अगर हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट वहाँ पे लगभग 1200 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हमें होता हुआ नजर आएगा। जो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करते हैं 15 की जो 15 करोड़ के लगभग जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 80 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हमें होता हुआ नजर आएगा। और अगर बाई चांस अगर हम मानते हैं कि ये साल अगर ये कंपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी डबल भी कर देती है तो उसके बाद भी लगभग 40 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हमें नजर आएगा। और अगर जो ये फ्री फ्लोट हमें यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पी रेशियो हो सकता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा ये कंपनी का कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो 300 करोड़ का जो राइट इश्यू उसके अंदर अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि वहाँ पे मोस्टली हमें पब्लिक इन्वॉल्व होती हुई नजर आएगी, तो इसलिए भी उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। अब एट द एंड आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे जो हाईली रिस्क टेकर्स है वो डेफिनेटली ये एफपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, यानी कि 5-10% ऑन कैपिटल का रिस्क अगर आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो, यानी कि अभी 1,05,000 रुपये यहाँ पे आपको लगाने, अगर बाई अगर यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाता, अगर मार्केट यू टर्न ले लेता और अगर आपको यहाँ पे 10 से 15,000 का लॉस हो जाता, अगर आप लॉस बुक नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए भले अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखोगे लगभग 40 रुपये के लगभग का ग्रे मार्केट हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि लगभग जब 450 करोड़ के लगभग का फ्री फ्लोट हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और अगर बाई चांस अगर निफ्टी में 400-500 पॉइंट का करेक्शन भी अगर हमें देखने को मिलता है, जो भी यहाँ पे बायर्स वगैरह होंगे वो सीधा हमें यहाँ पे गायब होते हुए नजर आएंगे, और जब इतना ज़्यादा फ्री फ्लोट होगा वो सारी पब्लिक हमें लोअर सर्किट में यहाँ पे शेयर बेचती हुई नजर आएगी, और वहाँ पे कोई भी बायर अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए आपको उस पॉइंट ऑफ से आपने इसे देखना चाहिए। मेरे हिसाब से एक बार के लिए आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पर्टिकुलरली थोड़ा बहुत रिस्क वगैरह लेके यहाँ पे 4-5 लॉट यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो फुल फोर्स में जो हम अप्लाई करते हुए डेफिनेटली मैं ये फुल फोर्स के अंदर अप्लाई नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि अगर मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली अगर अच्छा रहता है तो एक बार के लिए यहाँ पे इसकी लिस्टिंग एक बार के लिए 10 से 15% इसके प्रीमियम पे हो जाएगी, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे यू टर्न लेता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो एफपीओ हमें जब तक इसका जो एफपीओ प्राइस है उससे नीचे जब तक इसका प्राइस नहीं आएगा तो डेफिनेटली ये कंपनी हमें उसके बाद इसका जो सर्किट होगा वो हमें यहाँ पे खुलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि शार्ट एलिवेंचर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।